जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बरसते रहे। तो आइए आज सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 14, जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह स्वयं देखे कि वह कन्या इस प्रसंग के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी। तब वकल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह अरुणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत से वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्तेश्वरा घोड़े से उतरकर वकलमाला स्नान तथा जलपान करने नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के पास वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्होंने देखकर वकल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज के निवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्त होते ही उनके श्री अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्ट पुष्ट थीं। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और दूसरे हाथ में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने के मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबल आदि आभूषणों से वशीभूत थे। उन्हें देखकर स्वर्ण समान गोर वाली हमारी कमल नैनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गईं। उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गईं। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा कि विप्रव, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने मार्ग को चले गए। तब आकाश राज के वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटा। राजा की यह आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। और हे सुभगे, अब तुम हमें अपना परिचय दो कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का आगमन क्यों हुआ है, या यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है। जान पड़ता है इस दिव्य घोड़े पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों की इस प्रकार पूछने पर वकल मलिका को बड़ा हर्ष हुआ और उसने मधुर वाणी में कहा, मैं वैकुंठ लोक में महारानी के दर्शन हो सकते हैं क्या? उसकी यह बात सुनकर
उन कन्याओं ने कहा, सुबह तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम्हारा कौन सा कार्य करूं, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है। माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, हे अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं और जो सबसे महान है, सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है तथा अन्य भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है तथा जिसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माता, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है, तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज करो। तब धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। तब पद्मावती कहने लगी, उनके मनोरम लक्षण का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के द्वेषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे ना तो उनको याद करते हैं और ना ही उनकी ओर देखते हैं और ना ही उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्मा को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गणों का गान करते हैं, उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त है, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरे मन उन्हीं से मिलना चाहता है। हे माता, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे और कोई चाह नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। इसीलिए जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयानयी दशा को पहुंची हुई कमल सदृश मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त सवर की पूजा करके पूर्णतया देवी का दर्शन करने के लिए आई है महारानी। धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। इसके बाद वहां आई हुई मनस्वी कन्याओं से पूछा कि बताओ, ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। तब कन्याएं बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांग है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है और हमारे पूछने पर इसने बताया कि पूजिया महारानी से मिलने आई है। तब हमने कहा कि तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके पास आई है। अब आप ही पूछें कि इसके आगमन का क्या उद्देश्य है।
तब धरणी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तुमसे मुझे क्या काम है? सच सच बताओ। तब वक्कल मालिका बोली, हे महारानी, मैं वैकुंठ लोक की निवासिन हूँ। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री हरि वैकुंठ नगरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए आर्नी नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तन्वय कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गौण एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? तब कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। वैकुंठ लोक के तुम आकाश के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी देवी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मावती को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। वक्कल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मावती के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। यह सब सारी बातें सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहित से बोले, मेरी पुत्री पद्मावती दिव्य रूप वाली आयोनिजा कन्या है, उसके लिए आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। इस संबंध में आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव शाक धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभा में वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर देना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करके इसके बाद बहुत कुछ अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या की विवाह के लिए लगन पूछा। ब्राह्मण कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण अंत है। इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों ही सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसीलिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो, वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचरण संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक्र रूपी दूध को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपनी पुत्री को वायु इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य से नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वक्कल मालिका घोड़े पर सवार होकर और बड़े प्रसन्न मन से वहां से प्रस्थान कर गई और वह वैकुंठ लोक के भीतर गई।
वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रतन सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया है, उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए यह सुख भी मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूम कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपका ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सम्मति है। देवेश, मुझ पर कृपया करके मुझे अंगीकार कीजिए। सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, शुक, जाओ और पद्मावती से इस प्रकार कहो कि हे देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर सुख शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। वह संदेश सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मावती ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजा सभा में बैठे थे। इसके बाद देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के पास खड़ी हुई। स्मृति की तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष करदम अर्थात कपूर, अगर कस्तूरी और कंकल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कदम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट तथा रतन युक्त मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र छाया। सरस्वती देवी चंवर ढुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया और विजया और जया पंखा हिलाने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उबटन किया। उस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भांति भांति मल आकाश गंगा आदि तीर्थ से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमय जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग से सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर से रेशमी पीतांबर बांधकर उनमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के पास जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही उपुंड धारण किया। इसके बाद लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए
इसी समय ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, विशिष्ट आदि मुनीश्वर संगदंगल स्वास्थ्य संबंधी सूक्तों का जप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्व सेना आदि पार्षद चल रहे थे। वकल माला आदि सखियां रथों में बैठ गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए हैं और अपनी पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठाकर समस्त पुरी की परिक्रमा करा के गोपुर द्वार पर पहुंचा दी। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मावती के गले में डाल दी और पद्मावती ने बेल के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवता का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंगूरारोपण पूर्वक मंगलसूत्र बंधन से लेकर लाजा होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालय और श्री हरि ने अलग अलग शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद को प्रिय करने के लिए सोने के कड़ा और चावल, मूंग से भरी हुई अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे, अनेकों भांड, आम, केला, नारियल, कटहल, सोना, मणिक, मोती और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े तथा सदा उन्मत्त रहने वाली 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, यह सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हुए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ, नारायण है, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगे। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरण बंदों में रमता रहे और आप ही मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री हरि भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। आपके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने और सुख आदि मुनि गणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ण लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए